हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बट आज से मैं ट्राई करूंगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिल सके DU BEd की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम जो DU BEd 2022 इस साल का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए साइंस की जो प्रिपरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमें कवर करना पड़ता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है DU BEd के लिहाज से, क्योंकि 25% जो क्वेश्चन होते हैं, यानी 25% आप एवरेज निकाल के चलेंगे DU BEd के टोटल क्वेश्चन का, तो वो साइंस से पूछे जाते हैं। मतलब कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के टॉपिक से आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है DU BEd के एग्ज़ाम में कवर करने के लिए। तो अगर आप साइंस के इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके ऐसा लगा लीजिए 15 से 16 क्वेश्चन तक के आपके आंसर वहाँ पे आप करके आ पाएंगे। एंड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन सबको देखने के बाद, पैटर्न समझने के बाद फिर मैंने ये सारे टॉपिक्स निकाले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनको प्रिपेयर, और मैं गारंटी देता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd प्लस जामिया BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो भी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो साइंस का फर्स्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो होता है हमारा कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। तो इस सेल में भी आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जो प्लांट सेल होता है और जो एनिमल सेल होता है, दोनों के बारे में पढ़ना है। उनके अंदर क्या क्या होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर DNA केंद्रक हो गया, या फिर और भी जितने भी चीज़ें होती है, लाइसोसोम हो गए, उन सभी के स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। उनकी खोज किसने की, प्लस उनका काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको कोशिका सेल में पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर आपको इजीली 10th क्लास की NCERT में मिल जाएगा साइंस की, या फिर बेसिक जो NCERTs होती हैं 8th 9th की, इनमें भी आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको पहले बेस कवर करना है अपना सेल के रिगार्डिंग, तो आप नीचे 8th क्लास के NCERT को जा सकते हैं, या फिर 7th क्लास के NCERT पर जा सकते हैं। बट अगर आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग है, आपको थोड़ा पता है इसके बारे में, तो आप सीधा 9th या 10th के NCERT उठाकर इसे रीड कर सकते हैं। बाकी सेकंड टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे हम केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है DU BEd की प्रिपरेशन के लिहाज से साइंस में, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से पूछे गए हैं। एंड हर एक साल में शायद एक ना एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। आपकी जो 10th क्लास की NCERT है, उसका जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही है आपका केमिकल रिएक्शन वाला, तो आप वहाँ से वो रीड कर सकते हैं। आपके सारे डाउट एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको 10th क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना है साइंस का। तो वहाँ से सारे केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं उसमें वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपको विद फॉर्मूलाज पढ़ना है, लाइक जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे हो रहा है, उनसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है आपका आवर्त सारणी, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में भी आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो, और एक जो नई एक न्यू पीरियोडिक टेबल आई थी वो। तो इन दोनों की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, प्लस इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस था, दोनों ही टेबल में क्या क्या विशेषताएं थी, वो सारी आपको पढ़नी है। ये भी आपको 10th क्लास के NCERT में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप जितनी भी साइंस पढ़ रहे हैं ना, बस आप 10th क्लास की साइंस तक ही पढ़िएगा। अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है तो नीचे से 6th क्लास के NCERT से पढ़ना चालू कीजिए, और 10th क्लास तक के NCERT को पढ़ डालिए। आपका सारा कॉन्सेप्ट, आपके सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। जितना भी अभी तक मैंने देखा है पेपर को, जितने भी पैटर्न को समझा है, वो सब के बिहाफ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एंड बिलीव मी, जो रियल पेपर होगा आपका वो भी ऐसा ही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है
वो है खाद्य श्रृंखला और जैविक आवर्धन, फूड चेन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेंस। ठीक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक 2020 में एक क्वेश्चन इससे आया था, फिर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पुट अप होता है। तो मेक श्योर कि आप ये वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ कर जाएँ। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इस टॉपिक्स में, उन सब के ऊपर अच्छे से अपनी कमांड बना लें, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये भी आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये मेनली आपका एनवायरमेंटल जो साइंस होती है उसके अंतर्गत आता है, तो आप इसे कवर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, ये है खोज, आविष्कार और वैज्ञानिकों के नाम। लाइक बहुत सारी खोजें हुई हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं नए-नए साइंटिस्टों ने, या फिर जो पुराने जो साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया है। तो उन आविष्कारों में से भी कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आविष्कार हैं, और उन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने उनको इन्वेंट करा है। तो इसमें से आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो न्यूटन की जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं, यानी कि उसने जितनी भी खोज की हैं, उन सभी को एक लिस्ट करके नोट डाउन कर लेना है और उन सब के बारे में पढ़ लेना है, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें उन वैज्ञानिकों के बारे में कवर हो जाए। लाइक इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जो भी वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं ना, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक न्यूटन की जो डिस्कवरी है, वो लाइक न्यूटन के जो 3rd नियम है, 3 नियम है, उस 3 नियमों का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी एक अपनी पुस्तक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से इन टॉपिक्स पे आपको पता होना चाहिए, उनकी खोज और उनके आविष्कार प्लस उनकी बुक्स कौन-कौन सी थी, वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा गति के नियम मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बट स्टिल आपको तीनों नियम उसके पता होना चाहिए। न्यूटन के 3 नियम थे, उन तीनों नियमों के बारे में और एग्जाम्पल सहित, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली नियम तो पूछेगा नहीं कि फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, उसके बिहाफ पर आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट करके दिया जाएगा कि इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के साथ उन लॉ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब और प्रिज्म, और लास्ट में ये विबग्योर जो दिया है मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विबग्योर से पर्टिकुलरली क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा कलर फर्स्ट पे होता है, कौन सा सेकंड पे होता है, एंड विबग्योर है क्या, इससे आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार ये जो पूरा चैप्टर है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, और सी में सारी चीज़ें ये आपकी कवर हो जाएगी। दर्पण में भी 2 अवतल उत्तल दर्पण आते हैं, लेंस में भी अवतल उत्तल दर्पण आते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस साल में, सच्ची में मैं बताऊं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा इस साल, नेत्र, ह्यूमन आई। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। लाइक जो आपका प्रकाश पड़ता है तो आँख को किस भाग पे पड़ता है, प्रतिबिंब जो आँख में रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, या फिर प्रकाश आँख में कैसे प्रवेश करता है, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आई से रिलेटेड, वो सारी आपको कवर कर लेनी है अच्छे से। और ये भी आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, ज़्यादा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर से ज़रूर मस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बट अपवर्तन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पर अपवर्तन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। लाइक आपकी अगर कोई सुई पानी में गिर जाती है तो वो अपवर्तन है या फिर परावर्तन है, वो फिर हिलती डुलती क्यों नज़र आती है, या फिर जो पानी में कोई चीज़ डालते हैं उसका आकार बड़ा क्यों दिखता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलती है, तो वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर थोड़ा बायोलॉजी में आए तो बायोलॉजी में फिर आपका पाचन तंत्र हो जाएगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट एंड लीवर, इन सब के जो फंक्शंस होते हैं वो आप अच्छे से पढ़ना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक अभी जो 2021 का पेपर हुआ है उसमें लीवर से क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार से, मतलब कि वहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई थी, उसको हम सीरियल वाइज लगाना था कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे। तो इस तरह से पूरा
कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर था तो आप वहाँ पे नहीं कर पाते, तो ज़रूर से ज़रूर इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 12th ध्वनि साउंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट कहूँगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं पढ़ने को। ध्वनि में एक वर्ड में या फिर एक डेफिनेशन में क्लियर नहीं कर सकता, इसमें बहुत चीज़ें हैं आपको पढ़ने को, तो वो आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। ये भी 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको चैप्टर मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है उतक, मानव उतक और पादप उतक, टिश्यू जिसे हम कहते हैं। तो टिश्यू में भी आपको मानव उतक और पादप उतक दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में आराम से देखने को मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको भी पढ़िएगा। और इसमें भी उतक के 3 प्रकार होते हैं, उन्हें भी अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइक जो आपका प्लांट में टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसमें भी उसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा 14वां है आनुवांशिक विकार और रोग। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आनुवांशिकी तो ज़्यादा नहीं, इसमें खोज किसने की, इसका उपयोग सबसे पहले शब्द का उपयोग किसने करा, या फिर इसके अंदर और जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो मेन है वो विकार और रोग है। डिसऑर्डर एंड डिजीज, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत आता है, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाली जो वीडियोस होगी उनमें पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से डिसऑर्डर एंड डिजीज़ आपको याद रखने हैं और इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा फिर 10th क्लास के एनसीईआरटी में एक और चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अम्ल और क्षारक, एसिड एंड बेस, एंटासिड। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अभी एंटासिड के बारे में 2021 में आ चुका है, इसके बारे में तो नहीं आएगा, बट हाँ एसिड एंड बेस के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो एसिड एंड बेस की जितनी भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी विशेषताएं होती हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो। आई होप आप सभी को सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ से क्या और कैसे पढ़ना है आपको। बाकी ये तो अभी है, मैंने शॉर्ट में कुछ टॉपिक बताएं। इसके अलावा और भी अगर कुछ टॉपिक रहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें और इसके अलावा आपको कवर करनी है। अभी आप इसी के थ्रू जाइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में मैं अदर्स सब्जेक्ट के भी ऐसी टॉपिक्स बताते जाऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कवर हो पाए। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं DU बीएड में, बट हमें उतना ही पढ़ना है जितना इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।